गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल चिकहाबाद। तो बच्चों, हमारा ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। ठीक है, हमारा हिंदी ग्रामर से फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर का नाम था हमारा भाषा। तो मैंने आपको भाषा के बारे में समझाया था कि भाषा में 4 बातें होती हैं: बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना। ठीक है, जिनके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की समझते हैं। तो आज हम इससे आगे की एक्सरसाइज करेंगे। और भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। ठीक है, हमने कुछ लिपियाँ पढ़ी थी सेकंड वीडियो में। कुछ लिपि के बारे में आपको बताया था कि भाषा और उनकी लिपि, मतलब कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो मैंने आपको बताया था हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और पंजाबी गुरमुखी लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में, और बांग्ला लिपि में। ठीक है, तो इसी में आज हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मैंने दिए थे, आई होप आपने कर लिए होंगे। ठीक है, और जिसने नहीं किए वो कर लेगा। तो हमारी ये फर्स्ट हेडिंग है, वाक्यों को पढ़िए और सही तथा गलत का निशान लगाइए। इसमें हमें क्या करना है, जो वाक्य सही है उस पर टिक लगाना है, जो रॉन्ग है उस पर रॉन्ग का निशान लगाना है। संस्कृत की लिपि देवनागरी है। हमने अभी पढ़ाई था कि हिंदी, संस्कृत ये हमारी किस में लिखी गई है, देवनागरी में। तो ये हमारा राइट आंसर है, यहाँ पे राइट लगा लीजिए। ठीक है, फिर आगे है, चलिए और पास से देखती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। जिनके पास बुक नहीं है प्लीज़ वो बुक्स ले लें, अपनी परचेज कर लें ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, सेकंड है हमारा, भारत की राजभाषा अंग्रेजी है। अब ये तो गलत है ना, भारत की राजभाषा अंग्रेजी है, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे रॉन्ग लगा दीजिए। ठीक है, फिर है ग नंबर पे, सभी भाषाओं की लिपि एक जैसी होती है। ये भी गलत है, सभी भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है, मैंने आपको दिखाई थी ना। और नंबर घ पे है, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। ये हमारा राइट आंसर है, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर ये देखिए कुछ मैचिंग दी हुई है, ये आपको नोटबुक में भी कर लेना। आप इसकी पीडीएफ डालने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, सही जोड़े बनाकर लिखिए। भाषा लिखी है और लिपि लिखी है, तो आपको उसकी सही जोड़े बनाकर कहाँ लिखने हैं, यहाँ पर। कहाँ लिखने हैं, यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे कि अंग्रेजी, तो आप यहाँ अंग्रेजी लिख देंगे। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, रोमन। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, रोमन। इस तरीके से आप ये लिख लेंगे। ठीक है, और फिर है पंजाबी। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, गुरमुखी। तो हम यहाँ पंजाबी के सामने गुरमुखी लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा हिंदी। हिंदी आपको पता ही है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो हम यहाँ हिंदी के आगे देवनागरी। फिर है हमारा उर्दू। उर्दू सभी को पता है फारसी लिपि में लिखी जाती है, तो हम यहाँ उर्दू के सामने फारसी लिख देंगे। इस तरीके से हम लिख लेंगे इसको। ठीक है, और जब आप कॉपी में करें इसको, तो आप भाषा और लिपि हेडिंग तो डालेंगे, लेकिन भाषा जो लिखेंगे, अंग्रेजी लिखेंगे, उसके सामने उसी की लिपि लिखेंगे। अंग्रेजी के सामने रोमन ही लिखेंगे। ठीक है, और पंजाबी के सामने गुरमुखी, हिंदी के सामने देवनागरी, उर्दू के सामने फारसी। इस तरीके से आप इसको नोटबुक में कर लेंगे। यहाँ पे टिक लगा लीजिए, ये आपको नोटबुक में करना है। फिर आगे आ जाइए, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान जानते ही हैं, खाली स्थान जो हमारी जगह छूट गई है उसमें कौन सा शब्द आएगा। जैसे कि हम अपने विचार भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं, यानी कि हम अपने विचारों को किसके द्वारा मतलब दूसरों के सामने बताते हैं, भाषा के द्वारा। ठीक है,
और फिर है हमारा यहाँ भाषा लिख लीजिए फर्स्ट में। और ग नंबर पे है भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, यहाँ 2 लिख दीजिए। बेटा मैं इसकी कोई पीडीएफ नहीं डालूंगी क्योंकि मैं वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, इसलिए आप नहीं लिखेंगे तो ये आपका फॉल्ट रहेगा। मैं पीडीएफ नहीं डालूंगी क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, मुझे पता है। तो ग नंबर पे था अखबार पढ़ना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। मैंने सेकंड में भी पढ़ाया था और फर्स्ट में भी पढ़ाया था कि भाषा के मौखिक रूप में क्या आता है? बोलना और सुनना। और भाषा के लिखित रूप में आता है लिखना और पढ़ना। तो अखबार पढ़ना किस में आया? लिखित रूप में, ठीक है। फिर पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? पत्र लिखना भी भाषा का लिखित रूप होता है, तो इसमें दोनों में आप लिखित लिख देंगे, ठीक है। पत्र पढ़ना भाषा का लिखित रूप है, पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है, ठीक है। फिर है उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो बच्चों ये वाला ये सही जोड़े बनाकर लिखिए। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। दोनों आप नोटबुक में करेंगे इसको, ठीक है। बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग है, ये आपने फिल कर लिया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे दिया है नीचे असलम, गुरनाम सिंह, राम सिंह भाई, वेंकटेश के चित्र दिए गए हैं। इनके चित्रों को पहचानकर उत्तर लिखिए। अब हम इनको चित्र पहचानने हैं, मतलब ये किस राज्य से हैं, ठीक है। तो चलिए हम कश्मीर राज्य का रहने वाला है। कौन? असलम। कहाँ का रहने वाला है? कश्मीर राज्य का। तो वो क्या बोलेगा? कश्मीरी बोलता है। क्या बोलता है? कश्मीरी बोलता है। यहाँ पे कश्मीर लिखेंगे, यहाँ कश्मीरी लिखेंगे, ठीक है। फिर नीचे है ख नंबर पे देखिए, ये गुरनाम सिंह। अब इसके नाम से पता चल रहा है ये पंजाबी है। पंजाब राज्य का रहने वाला है, वह पंजाबी बोलता है। इस तरीके से आप फिल कर लीजिए इसको, ठीक है। फिर है ग नंबर पे। ग नंबर पे देखिए ये वाली ड्रेस राजस्थान में अधिकतर पहनी जाती है। राम जी भाई, वहाँ अधिकतर ऐसे बोला जाता है ना। तो आप लिखेंगे राजस्थान राज्य का रहने वाला है, वह राजस्थानी बोलता है। कहाँ का रहने वाला है? राजस्थान का, और उसकी भाषा राजस्थानी ही है। फिर है घ नंबर पे केरल राज्य का रहने वाला है। अब देखिए ये केरल की ड्रेस है, नीचे धोती पहनी जाती है, ऊपर शर्ट पहनी जाती है, ठीक है। वेंकटेश। तो यहाँ हम लिखेंगे केरल राज्य का रहने वाला है, वह मलयालम बोलता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसको बुक में ही कर लेंगे बस। अब हमारा ये लास्ट पेज बचा है, पेज नंबर है 12। अब देखिए ये दिया हुआ है 4 भाषाओं के नाम छांट कर लिखने हैं। हमें क्या करना है इसमें? 4 भाषाओं के नाम छांट कर लिखने हैं। अब मैंने छांट लिए हैं। सबसे पहले हिंदी, देखिए ये हिंदी। फिर क्या है? ये देखिए इधर मराठी, ठीक है, मराठी। फिर है अंग्रेजी, सबसे नीचे देखिए अंग्रेजी। फिर है ये देखिए पंजाबी, ठीक है, पंजाबी। चारों के नाम यहाँ लिख लीजिएगा, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और पंजाबी। इस तरीके से आप भाषाओं के नाम लिख लेंगे। तो बच्चों हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ग्रामर से। आप इसका वर्क कर लीजिएगा और ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने कराई दिए थे आपको, पीडीएफ पढ़िए, जिन्होंने नहीं किए हैं वो कर ले। ये देखें मैंने आपको भेजे थे, आपने ये कर लिए होंगे, ठीक है, ये ठीक है। और ये वाले मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे करने हैं, ये आप नोटबुक से बुक से कर लेंगे, ठीक है। ये वाले ये
और ये आप बुक से कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों वर्क आप नोटबुक पे कर लेंगे और ये बुक में कर लेंगे ध्यान से। ओके, बाय बेटा।